प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं। आप इसी तरह जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और प्रगतिशील रहें, यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है। और आप सबका आभार। आइए मास्टर्स, हम सब सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन करें, हाथ जोड़ें, सभी मास्टर्स को प्रणाम करेंगे और उनका आवाहन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स और हमारे साथ जुड़े हुए सभी गुरुजनों को, समस्त गुरु चेतना को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी दिव्य शक्तियों को, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रन के, हर एक किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब अपने मास्टर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब ने हम सबको हर एक नियमत से भरा है, हमें समृद्ध रखा है, हमें ज्ञान मेधा बुद्धि से समृद्ध करा है, हम सबके जीवन को प्रेम शांति ज्ञान के प्रकाश के साथ परिपूर्ण किया है। आपसे यही निवेदन है कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे और जो भी ज्ञान मेधा बुद्धि आपने पाई, समझ पाई चीजों को समझने के लिए, वो हमें भी मिले, हम भी उन सब ज्ञान मेधा बुद्धि के क्षणों को हम जी पाए, उन्हें समझ पाए और साथ ही साथ सबको मदद कर पाए। साथ ही साथ आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहे। हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हमारा उद्देश्य है, हमारी आत्मा का जो भी सोल प्लान है, उसे हम पूर्ण कर सके, इसकी हम प्रार्थना करते हैं और इसके लिए आपका साथ चाहिए। जो भी हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उसके साथ हमें अलाइन करें मास्टर्स। हर एक ध्यानी का, हर एक मित्र का, सबका स्वागत है, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और मास्टर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा अपने साथ रखें, हम सब को आप मार्गदर्शन दें, पथ प्रदर्शक बने, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। वेलकम एवरीवन। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हमारे आज बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे, एंड हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आगे बढ़ेंगे। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम गुरुओं के जो उपदेश है, जो उनकी टीचिंग, शिक्षण, पठन, हम जो भी कहना चाहें आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई जो भी उपदेश है, उनको हम, उस ज्ञान को हम एक नदी के भांति बहाते रहें, उनके बारे में बताते रहे और उससे ज्ञान हम लेते रहे, समझ हमारी बनती रहे और हम सब सबको जोड़ते रहे। सो मास्टर्स, यही एक हमारी कोशिश है इस गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ। सो आज इसी के साथ हमारे साथ पुष्पा आंटी है, पुष्पा व्यास जी। और पुष्पा व्यास जी ऐसे तो बेलगाम से है, मगर ये मराठी भी जानती है और साथ ही साथ ये बहुत सारे अभी अभी भी रेकी, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी ये भी किया हुआ है। 3 बच्चे हैं इनके। और साथ ही साथ अ, इन्होंने पीएमसी नेपाल में भी कुछ सेशन दिया है हमारे साथ। जब से जुड़ी है तब से हमारे साथ जुड़कर इन्होंने, आई थिंक दुर्गा पूजा आने वाली थी उसी समय, अप्रैल की, तब से जुड़े हैं। सो तब उन्होंने हम सबको गुरु गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ भी जुड़कर आगे बढ़ती गई। सो आज इसी की तरह हमारे साथ आदिश गुरु शंकराचार्य जी के बारे में ये हमें बताएंगी। आई थिंक इन्होंने 2 बार ऑलरेडी ले चुकी है इसकी क्लास। तो अगर आपको इसके पीछे देखना हो कि हमने क्या सुना है या क्या पढ़ा था या हमें क्या बताया है गुरु आदि शंकराचार्य जी ने, तो आप उसको जरूर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लव लाइट स्टार शाइन को, और आप पा सकते हैं वहां पर। सो ओवर टू पुष्पा आंटी। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई पड़ी थी? मुझे आवाज नहीं आ रही, 1 सेकेंड, अनम्यूट करें। यस दी आ रही है। मैंने जो अभी तक बोला वो सुनाई पड़ा था? यस दी यस आ रही है। आपने म्यूट किया था क्या नवीन जी? नहीं जी। ओके। मुझे पता ही नहीं चला कि म्यूट है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एनी हाउ गो नहीं, अहेड। म्यूट तो नहीं था जी। ओके। आवाज प्रॉपर आ रही है।
हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभुर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सभी को वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आज का ये अध्याय चालू कर रही हूँ। चालू करूं मैम? श्योर, ओके। बिल्कुल शुरू अच्छा। करिए। अच्छा, पिछली बार बताया था कि आदि शंकराचार्य जी का नाम श्री गोविंद पाद ने रखा था, श्री गोविंद पाद जी ने रखा था आदि शंकराचार्य, यहाँ तक आया था। अब नर्मदा की बाढ़, जब विद्वत श्रेष्ठ शंकर श्री यतित्व प्राप्त कर संसार से मुक्ति के लिए आत्म अनुसंधान में निमग्न हो, उसी समय वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। विषयों में अनुराग करना बिजली की चमक के समान चंचल और क्षण भंगुर है, इस बात को सूचित करते हुए बादल प्रकट हुए। मेघों ने आकाश को आच्छादित कर बार बार घोर वृष्टि की। शंकराचार्य जी ने इंद्रियों के समस्त व्यापारों को रोक कर अपने चित्त को निर्गुण ब्रह्मा में समाहित कर दिया। वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। शंकराचार्य उस अप्रज्ञात समाधि में स्थित हुए जो सांद्र सुखरूप तथा सम रसमय जलद से रहित है। उस चिदाकाश में न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न ताराओं का समुदाय, न तो वहां बिजली चमकती और न ही अग्नि। वहां ध्रुवलोक, पृथ्वी और काल की गति नहीं। ब्रह्मा प्राप्ति की अवस्था में सूर्यादि का संपूर्ण नहीं होता, सपूर्ण नहीं होता। बुद्धि भी वहां लीन हो जाती है। वह ब्रह्मामयी हो जाती है और उसका पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। ब्रह्मा सजत आनंद का समुद्र है। कार्य जगत के साथ माया की समाप्ति कर देने वाला वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और अत्यंत आश्चर्यजनक है। वह स्वतः सत्य, नित्य और परम रहस्यमय है। अपनी समाधि अवस्था में उन्होंने इस अवस्था की प्रत्यक्ष अनुभूति की। समाधि में उत्थान होने पर उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि इस समय क्या है और क्या उपादेय है। इस वृष्टि की प्रबलता बढ़ती गई। ऐसा प्रतीत हो रहा कि इंद्र देवता सृष्टि को जल निमग्न करने में तुले हुए। हाथियों की सूंड के समान मोटी मोटी जल धारा की वृष्टि निरंतर 5 दिनों तक होती रही। अंधकार से आकाश आच्छादित हो गया। जोर से बिजली चमक रही थी। 5 दिनों तक अनवरत घोर वृष्टि होती रही। इससे नर्मदा नदी में प्रलयंकारी बाढ़ आ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु पक्षियों और मानवों की आर्त ध्वनि से आकाश गूंज उठा। वृक्षों की पंक्ति धराशायी होने लगी। नर्मदा तट के लोग भयभीत होकर रक्षार्थ पुकारने लगे। चारों ओर त्राही 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 मच गई। आश्रम भी जलमग्न हो गया। जल के प्रवाह के भीषण शब्द में समस्त आश्रम निवासी भयभीत हो गए। उस समय श्री गोविंद पाद निर्विकल समाधि में स्थित थे। शिष्यगण उनके शरीर की रक्षा के लिए चिंतन कर रहे थे, पर उन्हें समाधि से उठाना नहीं चाहते थे। शंकर स्थिति को देख कुछ देर तक शांत रहे, परंतु थोड़ी देर बाद उन्होंने एक घड़ा लेकर उसे मंत्र से अभिषेक कर गुफा के द्वार पर रख दिया। सारा का सारा जल उस घड़े में अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने उस घड़े को समस्त जल को एकत्र कर उसी प्रकार रख दिया जैसे जिस भांति अगस्त ऋषि ने अपनी हथेली में समुद्र को रख लिया था।
समाधि से व्यथित होकर गुरुवर ने शंकर की अलौकिक शक्ति का सारा वृत्तांत शिष्यों के मुख से सुना। शंकर की अलौकिक योग सिद्धि के को जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। गोविंद पाद का शंकर को आदेश। कुछ दिनों के बाद वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु आ गई। आकाश से मेघ विलीन हो गए। अवसर पाकर गुरु ने शंकर को संबोधित कहा, हे वत्स, शरद ऋतु के आगमन से आकाश कितना निर्मल हो गया है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, ब्रह्म तथा आत्मा की एकता रूपी सिद्धांत भी इस प्रकार स्पष्ट और हृदयग्राही हो जाता है। जिस प्रकार बादल जल वृष्टि करके औषधियों को कृतार्थ करके यथास्थान चले जाते हैं, उसी प्रकार यतिवृंद अपने सदुपदेशों से जिज्ञासुओं को कृतार्थ कर शरद ऋतु में अपने अभिष्ट स्थान में चले जाते हैं। जिस प्रकार बादलों के छंट जाने से चंद्रमा में निर्मल कांति आती है, वैसे ही तत्व ज्ञानी भी माया के आवरण से मुक्त होकर वह पवित्र हो जाते हैं। जिस भांति मेघों के विलीन हो जाने पर आकाश में शुभ नक्षत्र प्रकाशित होते हैं, उसी भांति राग द्वेष आदि अवगुणों के दूर हो जाने से मैत्री, करुणा, मुदिता, उदासीनता आदि गुण प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार हंस के साथ सुशोभित धूलि विहीन तरंग रहित पंख विहीन इस तड़ाक का जल प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा चित्त परमहंस साधुओं के साथ रहने से रजोगुण विहीन, शोभा रहित, पाप रहित तथा अत्यंत गंभीर हो गया है। वर्षा ऋतु में महात्मा लोग श्रवण, मनन, निधि, ध्यास तथा धारण, ध्यान और समाधि में अपना दिन बिताते हैं। इसके बाद शरद ऋतु में विचरण कर अपने पावन चरण कमल को रज से जगत को पवित्र करते हैं। हे वत्स, अब तुम शिवपुरी यानी वाराणसी जाओ, वहां पर वेदांत मत का प्रचार प्रसार करो और उसकी शिक्षा दो। लोगों का मन संसार की दावा अग्नि में धधक रहा है। तुम वेदों में वर्णित आध्यात्मिक तत्व रहस्य उद्घाटन करो और उसका अमृत वर्षा से लोगों के हृदय में दग्ध हृदय को शीतल करो। वत्स, इस संबंध में व्यास ऋषि ने मुझे एक बार बात बताई थी। हिमालय में एक बार अत्रि ऋषि ने एक सत्र का आयोजन किया था। उस सत्र में इंद्रादि देवताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। उस सभा में पराशर नंदन व्यास उपनिषदों के अर्थ की रहस्यमयी व्याख्या कर रहे थे। उस समय सत्यवादी व्यास जी ने से मैंने प्रश्न किया, हे आर्य, आपने वेद समुदाय की भांति भांति विभाग किया है। महाभारत तथा पुराणों का भी आपने रचना की है। इसके अतिरिक्त योग शास्त्र पर भी भाष्य लिखा है। ब्रह्मसूत्र का भी निर्माण किया है। इन ब्रह्मसूत्रों पर अनेक विद्वानों ने मनमानी अनेक भांति के संदेहात्मक कल्पना की है। एवं इन सूत्रों पर ऐसा भाष्य लिखने की आवश्यकता है जिससे मन गणत जुलूल अर्थ करने वाले पराजित हो जाए। मेरी बात सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, हे तुम क्षुब्ध न हो। महादेव शंकर की सभा में देवताओं ने इसी प्रकार शंका की थी और उनका निर्णय किया जा चुका है। इसका संकेत मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे समान ही सभी विषयों का ज्ञाता तुम्हारा एक शिष्य होगा। उसे इस प्रकार पहचानना कि वह एक घड़े में नदी का विशाल विशाल जल राशि को भर देगा। उस वेद विरोधी अनेक मतों का खंडन करेगा, अनेक कुमार्गामियों को सत्य पथ पर लाएगा, ब्रह्मसूत्र आदि पर मार्मिक कल्याण प्रद गंभीर तथा तर्कयुक्त भाष्य लिखेगा। इसके अलावा अनेक स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखेगा। तुम्हारे विमल यश को यह शरदकालीन चंद्र किरणों की भांति चारों ओर फैलाएगा। इतना कहकर व्यास ऋषि कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उनके श्रीमुख से वचनों को मैंने सुना और प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। उनके बताए हुए सभी लक्षण तुम्हें में घटित हो रहे हैं। हे ज्ञानी प्रवर, तुम उत्तम पुरुष हो। तुम्हारे समान अन्य कोई पुरुष नहीं है। तुम तो साक्षात
शंकर हो, तो तुम दोष विहीन उत्तम ग्रंथों की रचना करो और शीघ्र संसार के उद्धार का प्रयास करो। तुम शिव की तुम शीघ्र ही शिवपुरी वाराणसी जाओ, वहां गंगा के पवित्र तट पर स्थित है। वह गंगा जहाँ पवित्र तट पर स्थित है, वहां जाके भगवान आशुतोष शिव पर वहां जाओगे तो आशुतोष शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। यद्यपि यतिवर शंकर की प्रबल इच्छा थी कि वे आचार्य गोविंद पाद के चरणों में अपना जीवन पर्यंत सेवा करे, उन्हीं के पास रहे, कि तो संसार के कल्याणार्थ उन्हें शिवपुरी जाना पड़ा। शंकर ने बड़ी कठिनाई से गुरु से विदा ली। वे गुरु के वियोग में व्याकुल हो गए। गुरु के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके पावन स्वरूप अपने हृदय में आसीन कर शंकर ने शिवपुरी वाराणसी जाने के लिए प्रस्थान किया। आद्य शक्ति का दर्शन और शंकर को उपदेश। एक दिन आचार्य शंकर प्रातः काल अंधकार में मणिक घाट की ओर स्नान करने जा रहे थे। साथ में शिष्य मंडली थी। उसी समय उन्होंने देखा कि एक युवती का पति मर गया है। वह मृत पति के मस्तक को अपनी गोदी में लिए बहुत विलाप कर रही है और पति के दाह संस्कार के लिए भीख मांग रही है। स्त्री मृत पति का शव लिए हुए मणिका के संकीर्ण पथ की रोक कर बैठी थी। आचार्य ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की कि वह मार्ग छोड़ दे। उन्हें स्नान करने में देर हो रही थी। मणि का घाट जाने का दूसरा कोई रास्ता न देखकर उन्होंने स्त्री से कहा, माँ, शव को एक और हटा दो ताकि हम निकल जाएं। स्त्री इतनी आतुर थी कि उन्हें शंकर की कोई बात का ध्यान नहीं दिया। आचार्य बारंबार मृत को एक तरफ हटाने का अनुरोध करने लगे तो स्त्री ने किंचित रोष में कहा, महात्मन, आप शव को ही हटने के लिए क्यों नहीं कह देते। यह सुनकर आचार्य ने करुण वाणी से उससे कहा, माँ, आप अत्यधिक शोक में अप्रस्थित हो गई हैं। भला शव कहीं हट सकता है? यह तो प्राणविहीन हो गया है, इसमें हटने की शक्ति ही कहाँ है। इस पर स्त्री ने शंकर को संबोधित कहा कि क्यों यतिवर, आपके मता अनुसार जो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्मा ही जगत करता है, फिर शक्ति को बिना सब क्यों नहीं हटा सकते? शक्ति के बिना सब क्यों नहीं हटा सकता? इस स्त्री की विवेकमयी वाणी सुनकर शंकर कर्तव्य विमूढ़ हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। किंतु उसी क्षण उस स्त्री व शव सब कुछ अदृश्य हो गया। यह कैसी आद्या शक्ति की लीला! शंकर की समझ में सारी बात आ गई। बिना शक्ति के शिव सब मात्र ही है। उन्हें ज्ञान की एक नई दिशा प्राप्त हो गई। अंतकरण एक अनिवर्चनीय आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्हें आद्य शक्ति महामाया की लीला सर्वत्र दिखाई देने लगी। उसी का चिद विलास सृष्टि के अणु परमाणु में हो रहा था। तन जानू हो कर वे आद्य शक्ति की स्तुति में तन्मय हो गए। हे भगवान, हे भवानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, चंद्र, सूर्य अथवा अन्य किसी को मैं नहीं जानता। मैं तो आपके चरणों में शरण लिए है। आप ही मेरी एकमात्र गति है। आप ही एकमात्र आश्चर्य है। माता भवानी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विवादित में, विपत्ति में, प्रमाद में, प्रवास में, जल में, अग्नि में, पर्वत में, शास्त्र घात से, अरण्य में, सर्वत्र मेरी रक्षा करें। आप ही मेरी गति है। आप ही एकमात्र गति है। शंकर ने भली भांति यह अनुभव कर लिया कि आद्य शक्ति भगवती ने कृपा करके अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रत्यक्ष बोध कराया है। वे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण है। वह भक्ति, मुक्ति
शक्ति प्रदायिनी है। उन्हीं के लीला कटाक्ष से इस जगत का विकास हुआ है। वे ब्रह्मांडों का पोषण करने वाली अनेक उन्हें स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई कि जीव और ब्रह्मा अभिन्न है। ब्रह्मा और शक्ति भी एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न नहीं है जिस प्रकार खांड से उनकी मिठास भिन्न नहीं है। निर्विशेष ब्रह्मा तो एक दृष्टा मात्र है। जगत की रचना तो ब्रह्मा की अभिन्न अचिंत्य आद्य शक्ति महामाया ने की है। एक बार यतिवर शंकर अपने शिष्यों के साथ मध्याह्न काल कृत करके गंगा जी की ओर जा रहे थे। गर्मी ऋतु की प्रचंड अपनी चरम गर्म ऋतु की प्रचंडता अपनी सीमा पर थी। सभी प्राणी गर्मी से व्याकुल हो रहे थे। सभी प्राणी भीषण ताप से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों में चले गए। मछलियों ने जल के भीतर शरण ले ली। ऐसे समय में शंकर ने एक चांडाल देखा जिसमें उनके चार भयावह कुत्तों से मार्ग घेर रखा था। उसे देखते ही शंकर ने उच्च स्वर में कहा, दूर हटो, दूर हटो। उसकी बात सुनकर चांडाल अपने स्थान से तनिक भी टस से मस न हुआ, बल्कि शंकर से कहने लगा, हे महात्मन, आप उपनिषद सैकड़ों वाक्यों द्वारा ब्रह्मा और जीव की अभिन्नता प्रतिपादन करते हैं। एक और आप कहते हैं कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, पर वह ब्रह्मा सत्य चित्त आनंद अद्वितीय दोष रहित असंग सत्य बोध अखंड सुख रूप आकाश के समान व्यापक और निर्लेप है। और दूसरी ओर वह प्रत्यज्ञ भिन्न ब्रह्मा में आप भेद की कल्पना करते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। ये विद्वान, आपने कहा दूर हटो, तो इससे आप देह से हटाना चाहते अथवा देही से ही। यह शरीर अन्नमय कोश के अंतर्गत माना गया है, क्योंकि यह अन्न से परिपुष्ट होता है। अन्न से ही सभी के शरीर पुष्ट होते हैं। ऐसी दशा में एक अन्नमय शरीर दूसरे अन्नमय शरीर से किस प्रकार भिन्न है। इस शरीर के अंतर्गत स्थित जीवात्मा हमारे समस्त क्रिया कलापों और दृष्टा और साक्षी है। सभी शरीरों का साक्षी और दृष्टा एक है, भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में एक साक्षी चेतन दूसरे साक्षी चेतन से अभिन्न है। साक्षी में नानात्व नहीं है, पर वह अद्वितीय है। यह आप कैसे अद्वैतवादियों के लिए प्रत्यगाम के विषय में भेद समझना शोभनीय है। गंगा जल तथा मदिरा में प्रतिबिंब सूर्य में क्या किसी का भेद है? सूर्य के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर बिंब रूप सूर्य तो एक ही है। ठीक उसी भांति प्रत्येक शरीर में स्थित साक्षी दृष्टा आत्मा एक ही है। हे मुनिवर, हम दोनों में आप किसे हटाना चाहते हैं? आप शास्त्रज्ञ सन्यासी हैं, देवता और विद्वानों द्वारा पूजनीय है और वंदनीय है। फिर भी आपके पास यह झमेला लगा हुआ है कि मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ और तुम चांडाल हो, अतः दूर हटो। यह आपका मिथ्या आग्रह कैसा? आप समस्त शरीरों में स्थित एवं अशरीर पुराण पुरुष को अवहेलना कर रहे हैं। आप सबको अद्वैत आत्म तत्व का उपदेश देते हैं, पर ऐसे विक्ष पुरुष भी अनादि अज्ञान की महिमा से वंचित नहीं है। तभी तो अचिंत्य अव्यक्त अनंत आद्य उपाधि शून्य अपने चित्त रूप आत्मा को बुलाकर हाथी के कान के समान प्रत्यक्ष सिद्ध क्षण भंगुर चंचल शरीर की अहम भावना कर रहे हैं। क्या आप ऐसे अद्वैत ज्ञानी के लिए इस प्रकार की भेद भावना शोभनीय है? जिस प्रकार अज्ञान के कारण रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से चित्त रूप ब्रह्मा में रूपात्मक समस्त प्रपंच सत्य के समान दिखलाई पड़ता है। मोक्षदायिनी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने पर भी आपके हृदय में इस प्रकार की तुच्छ भावना क्यों उत्पन्न हो रही है? मैं ब्राह्मण हूँ, तुम चंडाल हो। महान आश्चर्य की बात है कि इस मायावी परमात्मा के विशाल इंद्रजाल में आप जैसे महापुरुष भी फंस गए हैं। ऐसा कहकर चंडाल चुप हो गया। अब
आचार्य शंकर संदेह में पड़ गए, यह चंडाल है अथवा चांडाल के वेश में कोई महान पुरुष। अतः उदार मना सत्यनिष्ठ शंकर ने उनसे कहा, हे प्राणियों में श्रेष्ठ, आपके वचन युक्ति युक्त और सार गंभीर है। आपका कथन सर्वदा सत्य है। आप आत्मज्ञानी हैं, उपनिषद सभी जानते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति इसका मनन करते हैं तथा अपने अंतकरण को आत्मा में नित्य रमण करते हैं। इस प्रकार श्रवण मनन निधिध्यास होने पर भी वे आपकी बुद्धि भेद रहने नहीं कर पाते। जिस दृढ़ बुद्धि पुरुष की दृष्टि में संपूर्ण विश्व परमात्मा से प्रकाशित हो रहा है, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, वह वंदनीय है। यह मेरी दृढ़ निष्ठा है। जो चैतन्य विष्णु शिव आदि देवताओं में स्फुरित हो रहा है, वही चैतन्य कीड़े मकोड़े क्षुद्र जंतु एवं तक स्फुरित है। जिसकी ऐसी बुद्धि और ऐसी निष्ठा है, वह चैतन्य में ही हूँ। यह दृश्य जगत नहीं, चांडाल भले ही हो, पर वह मेरा गुरु है। संसार के विविध पुरुषों के अनुभव करते समय जहां जहां ज्ञान उत्पन्न होता है, वहां वहां समस्त उपाधियों से रहित मैं ही विद्यमान हूँ। मुझ में भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। ऐसी जिसकी बुद्धि है, वह पुरुष मेरा गुरु है। आचार्य शंकर ने जिस श्लोक से चांडाल वेशधारी विश्वनाथ महादेव शंकर की स्तुति की, वे मनीषा पंचक नाम से प्रसिद्ध है। इस सांख्य 5 है और प्रत्येक श्लोक के अंत में मनीषा शब्द आता है, इसलिए उन्हें मनीषा पंचक कहा जाता है। शिवपुरी वाराणसी में रहकर महत्वपूर्ण भाष्य की रचना करना कठिन है, क्योंकि वहां उनकी अत्यधिक प्रसिद्धि हो गई। पंडित शास्त्रार्थों जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं के झुंड उनके पास पहुंचते थे। वे निरंतर लोकहित में निरत रहते थे। अतः भाष्यादि लिखने के लिए समय का अभाव था। यह सब सोच विचार कर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए एकांत स्थान बद्रीनारायण का चयन किया। आचार्य शंकर अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण से प्रतिष्ठ हो चुके थे, परंतु समाधिस्थ होकर आत्मानंद संभोग करने के लिए वे अवतरित नहीं हुए। उनका आविर्भाव तो विभिन्न स्तरों के द्वैत, वशिष्ठता द्वैत और अद्वैत साधकों के लिए समस्त वैदिक धर्म का पुनः संगठन और स्थापन करने के लिए हुआ था। अंत यह उनकी लक्ष्य था कि यही उसका जीवन वर्त। ब्रह्मज्ञानी अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात किस भाव से संसार में रहते हैं, इसका ये आदर्श है। उनके जीवन में देखने को मिलता है। विद्या माया आश्रय ग्रहण करके ब्रह्म ज्ञानी इस संसार में कालक्षेम कहते हैं। अंत उनके जीवन में भक्ति, दया और वैराग्य की प्रमुखता रहती है। उनके जीवन के 2 प्रमुख उद्देश्य रहते हैं, लोक शिक्षा एवं स्वादन। जीव कोटि के साधनों को ईश्वर कोटि के पुरुषों के मान अंतर ऐसा। जीव कोटि के साधन भजन और तीव्र तपस्या द्वारा निर्विकल समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, पर निर्विकल समाधि से प्रत्युत होकर वे अधिक दिनों तक जीव भूमि पर नहीं टिक पाते। शास्त्र के मत अनुसार उनका शरीर इस संसार में अधिक से अधिक 21 दिनों तक रह पाता है। इसके पश्चात ये पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये जीवन मरण के चक्र से चीर मुक्त होकर निर्माण मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनके द्वारा संसार कल्याण असंभव है, कल्याण संभव है। आचार्य शंकर के शिष्यों का सही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा के प्रमुख लक्ष्य बद्रीनाथ था। बद्रीनाथ बहुत दूर था, पथ बेहद भयावह और दुर्गम था। वहां की यात्रा सभी के बस की बात नहीं थी। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं असहाय ठंड, कहीं सीधी चढ़ाई तो कहीं एकदम उतराई, कहीं कहीं कटीली झाड़ियों की भरमार थी, किंतु आचार्य शंकर
आत्मा आचार्य शंकर आत्मा के अद्वैत ज्ञान में निमग्न निरंतर आगे बढ़ रहे थे। सामान्य यात्री की भांति अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे, जो कुछ सहज भाव से मिल जाता है उसी से क्षुधा निवृत्त करते और जहां कहीं भी सुविधाजनक स्थान मिलता वहीं विश्राम कर लेते। कुरुक्षेत्र होते हुए वे हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचे। मार्ग में देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग आदि स्थानों पर रुक रुक कर विविध स्नान करके पूजा अर्चना की। इस प्रकार दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों, वन उपवन, अनेक नदी नालों को पार करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। यह अलकनंदा के पावन तट पर स्थित है। नारायण के मंदिर के समीप ही तप्त कुंड है। आचार्य ने शिष्यों सहित तप्त कुंड में स्नान किया। उसके पश्चात बद्री विशाल के मंदिर में नारायण का दर्शन करने गए, पर मंदिर में चतुर्भुज नारायण का विग्रह नहीं था। वह विग्रह सतयुग में ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। उस विग्रह के स्थान पर सालग्राम शिला थी। उसी शिला की पूजा अर्चना की जाती थी। आचार्य शंकर विग्रह के स्थान पर शिला देखकर परम दुखी और क्षुब्ध हुए। उन्होंने पूजा अर्चना की, किंतु दुखी होकर मंदिर के बाहर निकले। उनका दर्शन करने के लिए मंदिर के पुजारी एकत्रित हुए। आचार्य ने उनसे प्रश्न किया, हे पूज्य अर्चक गण, मंदिर नारायण विग्रह से शून्य क्यों है? मैंने तो यही सुना था कि इस पुण्य क्षेत्र में नारायण 4 युगों से निवास करते हैं। अर्चकों ने कहा कि निवेदन किया, महात्मन, चीनी दशायुओं के अत्याचार से आतंकित होकर हमारे पुरखों ने श्री विग्रह को निकटवर्ती कुंड में छिपा कर रख दिया था, पर बाद में लाख कोशिश करने पर भी वे विग्रह खोज निकालने में असमर्थ रहे। उस समय वे सालग्राम शिला को ही भगवान मानकर पूजा अर्चना की जा रही है। उनकी बात सुनकर आचार्य शंकर चिंतित होकर ध्यान में लीन हो गए। तदुपरांत उन्होंने गंभीर भाव से पुजारियों से प्रश्न किया, यदि विग्रह वापस हो जाए तो उनकी पुनः प्रतिष्ठा कर विधिवत आप पूजा करने के लिए तैयार है? आचार्य की बात सुनकर सभी आनंद में निमग्न हो गए। उन्होंने एक स्वर में निवेदन किया, महात्मन, हम सब विग्रह प्राप्त कर करतार्थ हो जाएंगे। उस विग्रह की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रतिष्ठा की जाएगी। शास्त्रीय विधि से नित्य पूजा और अर्चना होगी। उनकी बात सुनकर आचार्य शंकर ने गंभीर मुद्रा में नारद कुंड की ओर अग्रसर हुआ। सभी शिष्य, पुजारी एवं दर्शक गण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुंड के समीप पहुंचकर वे शब्द भाव से कुछ देर खड़े रहे। उसके बाद कुंड जल में उतर पड़े। आचार्य की इस क्रिया को देखकर समस्त पुजारी भयभीत हो गए और उन्होंने हाहाकार मचा दिया, महात्मन, इस कुंड में मत प्रविष्ट हो। कुंड के साथ अलकनंदा संयुक्त है। अंतः स्तोत्र आपको नदी में ढकेल देगा। बहुत से लोग इसी भांति अपने प्राण गंवा चुके हैं। आप जल्दी से निकल आइए। आचार्य शंकर ने उनकी चेतावनी पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कुंड के जल में गोता लगाकर थोड़ी देर में जल के बाहर निकल आए। उनके हाथों में एक नारायण की चतुर्भुज मूर्ति थी, किंतु निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि मूर्ति खंडित है। दाहिने हाथ की कुछ उंगलियां कटी हुई है, टूट गई है। शंकर ने उस मूर्ति को पास ही के अलकनंदा में विसर्जित किया। उन्होंने पुनः कुंड में गोता लगाया। इस बार वे भी नारायण की मूर्ति लेकर जल से निकले, किंतु बड़े आश्चर्य की बात हुई। इस बार भी पहले वाली मूर्ति की तरह ही मूर्ति टूटी निकली। इस मूर्ति को भी उन्होंने अलकनंदा में विसर्जित कर दिया। अब तीसरी बार उन्होंने फिर डुबकी लगाई। वे एक विग्रह पुनः हाथ में लेकर जल के बाहर निकले। उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया तो वह भग्न विग्रह आचार्य कर्तव्य विमूढ़ हो गए और चिंता में पड़ गए। यह कैसी देविक माया है? उसी क्षण आकाशवाणी हुई, शंकर, तुम ऊहा पोहा और संशय में मत पड़ो। कलयुग में इसी
भग्न विग्रह की पूजा अर्चना होगी। आकाशवाणी सुनकर भक्ति के आवेश में उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। वे आनंद से विहल हो श्रद्धा भक्ति से रोमांचित नारायण के इस विग्रह को अपने कंधे पर रख कर बाहर निकल आए। सभी दर्शकगण इस अलौकिक घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। चारों ओर जय जयकार की धूमिल ध्वनि गूंज उठी। शंकर ने स्वयं इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मंदिर में की एवं वेद रीति से उसकी पूजा अर्चना की व्यवस्था की। उन्होंने विचार किया कि स्थानीय ब्राह्मणों में वेद अध्ययन का अभाव है, वे भली भांति शास्त्र विधि से पूजा कार्य नहीं कर पाएंगे। अतः उन्होंने उन्हें सजातीय नंबूबद्री ब्राह्मण को विग्रह की पूजा के लिए नियुक्त किया। शंकर की चलाई गई पद्धति आज भी अक्षुण रीति से विद्यमान है। वर्तमान समय में भी नंबूदरी ब्राह्मण की अध्यक्षता से पूजा अर्चना का कार्य संपादित होता है। नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी को रावल जी कहा जाता है। चारों धाम में बद्री का आश्रम को श्रेष्ठतम माना गया है। उसके उद्धार का समस्त श्रेय आचार्य शंकर को जाता है। पुष्पा आंटी। सनंदन सो 5 मिनट और है ना मैम? टाइम तो हो गया है, बट ठीक है, 5 मिनट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप कंप्लीट करें। ओके 5 मिनट लेके 5 मिनट। ओके। भाष्य रचना करते समय आचार्य शंकर के विमल यश चारों ओर फैल गया। नाना मतों और विभिन्न समुदायों के पंडित गण व्यासाश्रम में आकर एकत्रित होने लगे और अपनी शंकाओं का समाधान करने लगे। कुछ कुर्तित वेद विरोधी प्रतिपक्षी भी शंकर के पास शास्त्रादि के निमित्त आए, पर शंकर ने अकाट्य तर्क और गंभीर पांडित्य के समक्ष उनकी एक भी नहीं चल पाती थी। अंत वे श्री विहीन नतमस्तक होकर वापस लौट जाते थे। सनंदन पर आचार्य का विशेष स्नेह तथा अन्य शिष्यों के हृदय में ईर्ष्या का अंकुर उत्पन्न होने लगा। वे सर्वज्ञ थे, शिष्यों के मन की बात उन्होंने तुरंत जान ली। वास्तव में अन्य शिष्य सनंदन की असीम गुरु भक्ति से सर्वथा अपरिचित थे। एक दिन आचार्य ने उन सबको सनंदन के वास्तविक रूप को दिखाने का निश्चय किया। एक दिन की घटना है। सनंदन किसी कार्यवश अलकनंदा के उस पार गए हुए थे। नदी पार करने के लिए दूरी पर पुल था, परंतु वे पार आने में विलंब की संभावना थी। आचार्य ने अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। सामने वे गति अलकनंदा के भीषण प्रवाह थी। उसी समय आचार्य ने करुणा स्वर में सनंदन को पुकारा, सनंदन सनंदन शीघ्र चले आओ, शीघ्र चले आओ। गुरुदेव की करुण पुकार सुनकर सनंदन विचलित हो गए। आचार्य के करुण स्वर को सुनकर सनंदन ने सोचा कि गुरुदेव निश्चित ही किसी विपत्ति में पड़े हुए हैं। पुल से जाने में तो अति विलंब होगा। इस समय उनकी सेवा में तुरंत उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्होंने गुरु महिमा पर विचार किया। अनंत संसार समुद्र से पार कराने वाली गुरु चरण भक्ति क्या इस नदी को पार नहीं करा पाएगी? ऐसा चिंतन जब कर सनंदन जल में प्रवेश किया, उसी समय उनकी अनन्य अनन्य और असीम गुरु भक्ति देखकर अलकनंदा द्रवीभूत हो गई। उन्होंने सनंदन के प्रत्येक पग के नीचे कमलों का जाल बिछा दिया। उन्हीं का आश्रय लेकर उन्हीं पर आगे पग रखते हुए तुरंत ही आतुर भाव से सनंदन आचार्य के चरण कमलों में पहुंच गए। उनकी इस गुरु भक्ति से आह्लादित होकर गुरु ने उन्हें अपने गले से चिपका लिया। इसी शिष्य अनवर्त सिर होकर उनकी त्रुटि अनुभव करने लगे। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, आज से सनंदन तुम पदम पाद के नाम से विख्यात हो गए। तब से उनका यही नाम चला आ रहा है। सनंदन जी आचार्य के
आवाहन का गंभीर रहस्य भली भांति समझ लिया। उन्होंने श्री गुरुदेव के चरण धूलि मस्तक पर बार बार धारण की। वास्तव में गुरुदेव देह का नाम नहीं है, अपितु देह के अंतर्गत जो चैतन्य स्वरूपी देही वास करता है वही गुरु है, वही चेतना शक्ति गुरु शक्ति है। शिष्यों ने अपनी भूल भली भांति समझ ली और हाथ जोड़कर आचार्य से क्षमा मांगी। उन्होंने तब अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। तुम सब भी पद्म पाद की अनन्य भक्ति का अनुसरण करो। इसमें दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक इसमें दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता है। जय जय रघुवीर समर्थ। हो गया मैम। यस, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आपने बहुत अच्छे से इसका स्वाध्याय किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मास्टर्स, कि हम सब ने साथ में मिलकर हमने आदि शंकराचार्य गुरु जी के बारे में जाना, समझा। और जो आज की कहानी हमने समझी, कहानी के साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से उनको भी एक चांडाल ने शिक्षा प्रदान की। किस तरह से उनको ये समझाया कि इंसान का जो शरीर होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं होता, हमारे सोच और विचार का मैल है। और जब हम किसी की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, तो किस तरह से चांडाल ने समझाया कि इतने बड़े संत होने के बावजूद भी आपको इसका भान नहीं है, कि आप अभी भी छुआछूत की बात कर रहे हैं। सो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और साथ ही साथ ये बहुत आ, सोचने वाली बात है मास्टर्स की, वो नंगे पैर, वो मीलों मीलों दूर, मतलब किलोमीटर्स दूर। सो अगर हम बद्रीनाथ टू केरला देखें, या ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ देखें, तो ये इन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने कई बार नंगे पैर चलकर इन्होंने इस धरती को नापा, ऐसा मैं कहूंगी, भारत की पृथ्वी को। और भारत में ही यहाँ से वहां उनके रास्तों को भी क्रिस क्रॉस किया गया उनके ही द्वारा, कई बार कई बार। और उन्होंने अपने माँ को जब ये कहा था कि उनकी माँ से उन्होंने पूछा था 12 साल की उम्र में कि या उससे पहले, कि मेरे को संन्यास लेना, तो उसकी माँ ने बोला ठीक है, आपको संन्यास लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जब मैं मेरी मृत्यु शैया पे रहूंगी तो मुझे तब आपको मेरे पास आना होगा। तो आदि शंकराचार्य जी को जब वो कहीं बहुत दूर थे, तो उनको रियलाइज हुआ, आई थिंक बद्रीनाथ के पास ही थे, कि उनको रियलाइज हुआ कि उनकी माँ अब जाने वाली है। तो उनको जैसे ही आभास हुआ उनकी माँ जाने वाली है, उन्होंने तुरंत वहां से चलना शुरू किया और वो वापस केरला गए अपनी माँ के पास। तो मास्टर्स, जब तक कि उनकी माँ की मृत्यु नहीं हुई उसके बाद तक, तब तक कि वो वहां थे, उस उनके बाद जाने के बाद वो वापस आए। तो उनके द्वारा बद्रीनाथ में जो विग्रह है वो स्थापित किया गया, और नंबूदिरी ब्राह्मण जो है वो वहां पर उनके रावल जी वो वहां आते हैं, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है मास्टर्स की, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। बहुत सारी और भी ऐसी ऐसी कहानियां हैं हम जो सुनेंगे आगे चलकर। बट धन्यवाद करते हैं हम पुष्पा आंटी का, कि आज हम वो उनके द्वारा ये बहुत सुंदर कहानियां हमको सुनने को मिली। सो थैंक यू सो मच मधु में आंटी। मधु में मैं लाइट सोल मेडिटेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ग्रुप का धन्यवाद करती हूँ, और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने ये मुझे बोला, मार्गदर्शन किया। इस राह पर मैं चल रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है मैम, ये छोटी चीज नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ ना, वैसे में से मेरे को इसमें समझ आ रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज है ये। हाँ, और केवल यही नहीं, यहाँ जितने भी मास्टर्स हैं जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ जुड़े हैं, या आप लोग सुन रहे हैं, आ, मैं ऐसा कहूंगी कि ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हम तो सिर्फ माध्यम है। मैं माध्यम हूँ, आप माध्यम है। आपके जीवन में ये पढ़ना होगा, आपको आपको सुनाना होगा, हम सबको सुनना होगा। और हम सब सिर्फ इस चीज को सुनकर अपने आत्मा की प्रगति कर रहे हैं। और ये जो शिक्षण है, पठन है, जो उपदेश मिल रहे हैं, किसी कारण से मिल रहे हो, क्योंकि आज भी जब कचड़े वाला आता है, तो कितने लोग हैं जो कचड़े वाले को जब कचड़ा देते हैं तो दूर से देते हैं, हाथ ऐसे दूर से करके फेंक देते हैं,
किसी ने कभी सोचा है कि उसकी भी दिवाली होती है, वो भी त्योहार मनाता है? बहुत बड़ी चीज बोली आपने, ये बहुत बड़ी चीज बोली है। समझने लायक चीज है, ये हमारे लिए समझने लायक चीज है। मास्टर्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये जो छुआछूत है, वर्ण सिस्टम है, हम, यही मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जब एक बार, जब इंडिया में दंगों की बात हुई थी, जब इंदिरा जी की असैसिनेशन हुआ था, तो उस समय जब बहुत रायट्स हो गए थे सिखों के साथ, और हिंदू मुस्लिम की भी लड़ाई, बहुत सारी चीजें हो गई थी, आगजनी हो रही थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो उस समय कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने, हिंदुओं ने मुस्लिम्स को बचाया, मुस्लिम्स ने सिखों को बचाया, बहुत सारी चीजें हुई थी। कई घरों में सिख भी जा रहे थे, क्योंकि उस समय जो कंडीशन थी। तो क्या किसी ने उस समय देखा कि ये उस जात का है, या किसी ने देखा कि ये इस मतलब उसकी जान की, या किसी इंसान के जो जान की है वो अहमियत थी। और इसलिए उस इंसान को बचाने के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि किस कल्चर का है, रिलीजन का है, या कास्ट का है। और यही चीज है, कोई मायने नहीं रखता है मास्टर्स, हम इस जन्म में, हम सब, मैं इस रूप में हूँ, मैं हिंदू हूँ, पता नहीं पिछले जन्मों में मैं क्रिश्चियन थी कि ईसाई थी या क्या था। लेकिन मैं ये बोल क्यों रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आई रियली, मुझे खुद को फील होता है कि हम इस जन्म में जो भी हैं, हम कितने जन्मों जन्मांतर से आए हैं। हम तो पत्थर भी बने हैं, हम मिनरल भी बने हैं, जेम भी बने हैं, प्लांट भी बने हैं, पेड़ पौधे भी थे, हम उसके बाद हम एक जानवर भी बने हैं, कीड़े मकोड़े भी बने हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी सारी चीजें हम हो चुके हैं। तो हमारा अस्तित्व केवल मनुष्य और इसके साथ जो घमंड है, रूप का, रंग का, इसका उसका, मैं ये कमाता हूं, मैं वो कमाती हूँ, मैं इस तरह से हूँ, किस बात के लिए घमंड? सबको राख हो जाना है, सबको राख हो जाना है। हम, कल को पानी आप मांग रहे हैं, पता चले कि आप किसी ऐसे के घर में गए हैं जहां पर आपको पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वहीं से पानी मिलेगा आपको, तब क्या करोगे? बी रेडी फॉर दैट। इसलिए छुआछूत करना बंद करो। और ये जो वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, ये जो अभी भी लोग उसको फॉलो करते हैं, ब्राह्मण वो होता है जो शिक्षा प्रदान करता है, हुएवर दैट इज। नवीन जी, आप ब्राह्मण है? पुष्पा आंटी ब्राह्मण है, यस दी। मीरा जी भी, सभी ब्राह्मण है। क्यों? पता है, जो जो ज्ञान बांटता है वो ब्राह्मण हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इट इज मास्टर्स। हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आत्मा की प्रगति कर रहे हैं। हम, वो उच्च अवस्था है ऐसा बताया गया है। तो सबको, हम, हमारे जो गाइड्स होते हैं, वो भी जब अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं, आत्मा की यात्रा पूरी कर लेते हैं, तब वो चूज करते हैं कि क्या उनको वापस जाना है, या उनको हमारे जैसे लोगों के साथ गाइड्स बनकर वापस आना है। कई लोग गाइड्स बनकर आ जाते हैं जो पूरी अपनी आत्मा की यात्रा पूर्ण कर लेते हैं, और फिर हमारे जैसे लोगों को, हमारे ही अपने ही जनरेशन को, वो क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं, और वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स बन जाते हैं। ओके मास्टर, तो इसलिए ये जो हमारी जो सोच विचार जो निम्न अवस्था वाली होती है, निम्न स्तर की होती है, उससे हम अछूत कहलाते हैं। उससे अछूत होना चाहिए कि आपका जो सोच विचार है वो नकारात्मक है। इसलिए सकारात्मक करते हुए धीरे धीरे हमको ऊपर बढ़ना है। तो ये हमारी खुद की अवस्थाएं हैं मास्टर। ये कास्ट सिस्टम तो बस मनुष्यों के द्वारा बना दिया गया है। वो मनुष्य ही दिव्य है जो इस चीज से समझकर इससे ऊपर उठ सके। एनीवे, थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी। नमस्कार, प्रणाम, आभार। प्रणाम, आत्मवंदन. खूप छान सांगितलंय आज पुष्पाताई, थँक्यू. आणि फार छान फार छान फार फार धन्यवाद, खूप धन्यवाद तुम्हाला. उदाहरणे फार छान दिली, गोष्टी चांगल्या सांगितल्या, त्याबद्दल खूप आभार. आणि असंच परत करत राहा. थँक्यू. तुमचं आपको वाचन पता है, सत्य होऊ द्या. हाँ, आपको पता है ना आणि उर्मिला आंटी? मधु मधु मैम ने जो कहा वो भी बहुत ही सुंदर था. मतलब आगे जो सभी बताया वो भी बहुत सुंदर था. तो सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आत्मवंदन. थैंक यू. थैंक यू। हाँ, आपको पता है ना कि वो मराठी नहीं है उर्मिला आंटी, राइट? नो नो, आई मीन टू से उर्मिला आंटी, आपको पता है ना पुष्पा आंटी और मराठी नहीं है, वो बोल लेती है, वो अलग बात है।
बट वहां हाँ है तो कि भी नहीं? बोल हाँ, लेते इसलिए मैं मला बोली. छान मला छान येते मराठी बोलायला. छान येते. मला मला पण पण छान येते, येते. मला पण येते, पण मी मराठी नाही. मी मराठी नाही पण मला पण येते. मी मराठी हाँ, शिकली आहे हाँ. म्हणून. ओके, थँक्यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. यस तृप्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम. नमस्ते, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत प्यार. मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज हम लोग जो मराठी नहीं बोल सकते हैं या समझ सकते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा तरस करो. यस, इसीलिए मैंने कहा था, यही रीजन है कि उर्मिला आंटी, हम जानते हैं ना कि वो मराठी हाँ नहीं है, और इसलिए आप मराठी बोल हाँ रहे, बट जो आप लोग बोलते हाँ, हैं तो कम से कम एक्सप्लेन भी करिए. कई लोग समझ पाते हैं गैस लेकिन पे कर सुनिए नहीं ना. रहे. हम्म, तो इसलिए मैंने ये जाली से चीज ढक दे. रखी है गुरु ठीक उपदेश है, में मैं रख कि दूंगी. अगर रहने दे, रहने. गुरु हाँ उपदेश में हम कोशिश ये करें कि अगर हम कोई लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट जरूर करें, इसीलिए मैंने कहा था हाँ स्पेसिफिकली. सो थैंक यू. हाँ. यस तृप्ता आंटी बोले. तो मी- आज अच्छा मैंने अच्छा थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया था. अच्छा मैं बोलती हूँ मैम. उर्मिला आंटी ने क्या बोला कि आपने बहुत अच्छी तरह से बताया. एक एक कहानी उनकी छोटी छोटी उन्होंने आपने बहुत अच्छी तरह से बताया. नहीं, यही मुझे समझ में आप आ रहा ऐसे है. ही गुड पढ़ते गुड. रहे, हम सुनते रहे, ऐसा बोला उन्होंने. हाँ, वो मुझे हाँ, समझ में आ गया, बट मेरे को भी पता है, मगर तृप्ता आंटी कहीं पंजाबी भी है ना मेरे साथ में, इसलिए उनको नहीं आता है समझ में, हर कोई नहीं समझ. नहीं, फिर मैं इनको ये बोलती हूँ कि अगर हम पंजाबी पे आ गए ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी. ओके, हम यहाँ बंटवारा नहीं कर रहे हैं अभी, प्लीज एक्सक्यूज मी. ओके. नो, आई एम जस्ट जॉकिंग ऑन द लाइटर साइड. ओके. तो ये नॉन टचेबिलिटी की जो बात है ना, वो मेरा ख्याल है हमने बचपन से ये सीखा कि शायद वो लोग गली में काम करते हैं या कचरा उठाते हैं तो उनके कीटाणु हमारे में नहीं आ जाए, इसलिए उनको मतलब सफाई का, हाइजीन का, इस वजह से नॉन टचेबिलिटी शायद डेवलप हुई होगी. मतलब मेरे बचपन से यही था मेरे माइंड में. ऐसा नहीं है, वो हमारे तो आंगन में वो आके बैठती हाँ, थी नहीं, जमादार की वो सर पे मल उठाते थे इसलिए, लेकिन वो हाँ, वो उनको, हाइजीनिक. मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, ये बहुत जनरल है, ये आपने सब पढ़ा होगा. उस समय जो जगह बनी हुई नहीं थी घरों में, घरों में क्या होता था पुराने घरों में, एक ऊपर की जगह पर वो ऐसी जगह बना के रखते थे, और फिर वहां से जब वो जगह बनाकर वो पॉटी करते थे तो वो उठाने के लिए, क्योंकि उसकी निकासी का कोई रास्ता नहीं था, तो टोकनी में उठा के लेके जाते थे. टोकनी में वेट होता है, आप कब तक ही कमर पे डालेंगे, तो वो सर पे उठाने लगे. सर पे उठाने के कारण वो जो मल है जो सर पे जा रहा है, इसलिए उससे दूर. लेकिन मैं कचड़े वाले की हाँ, बात कर रही हूँ, जो आज की बात, हाइजीन की. मैं आज की भी बात कर रही हूँ. आज भी आप क्या कर रहे हैं सभी लोग, वो कचड़े वाले को दूर हाँ, से देते हैं ये सोच के कि भाई तू ये रखा है तो दूर से ले जा. कई लोग तो बहुत अच्छे से, लेकिन कई लोग ऐसे दुत्कार के बात करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ. और मैं ये भी बात कर रही हूँ कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये इसलिए बना दिया गया है, लेकिन जिसके पास जो वो काम कर रहा था उठाया, उसने वो काम किया, और इसलिए उसका वो अनटचेबल बना दिया गया उसको, लेकिन एक्चुअली, शायद और मेनली उसके साथ, एक मिनट तृप्ता आंटी, वन मेन सेकेंड. रीजन उसका हाइजीन ही रहा होगा, आई थिंक सो. होगा, मैं थोड़े ना बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाद जो उस फैमिली को बिलोंग करता था, जो वो उठाते थे मल, उसके बाद जो उनके बच्चे हाँ आए, उनको भी वही वर्ण दे दिया गया. तो उनका हाँ काम हाँ तो कोई हाँ. था नहीं, राइट, दैट इज व्हाट आई एम से. अब तो नहीं है हम्म. मैम, अब सब खत्म हो चुका है. ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल. वो खत्म हो गया है, नहीं, लेकिन कचड़े वाले अब तो तो आज खत्म भी हो कोई गया, अब कुछ नहीं. नहीं है. ऐसा नहीं, आपको ऐसा लगता है, अभी भी है. अभी भी है. आपको जब एग्जाम्स देते हैं ना, पीईटी, पीएमटी, यूपीएससी, और कितने सारे जो आईएएस का जो एग्जाम देते हैं, उसमें भी उनकी सीट्स होती हैं. क्यों होती हैं पता है आपको? इसी कारण से होती हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाली जितनी भी जो ये हम देख रहे हैं कास्ट, राइट, बेसिकली, तो क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, उन हम्म. कोई लिखा कर तो नहीं लाए ना कि वो है, लेकिन अब सभी फॉलो कर रहे हैं उसको, इसलिए होती है. अभी हाँ, अभी भी चल रहा है मास्टर्स, खत्म थोड़ी ना हुआ है, और यही चीज तो बार बार समझा रही हूँ मैं, इसलिए तो मैंने वो बोला. इलिटरेसी है, जो लोग अभी भी उस चीज को कर रहे हैं ना, वो शायद अनपढ़ता की वजह से, शायद वो अभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते होंगे, दैट्स राइट. है ना? नहीं, ऐसा हेलो. उन्होंने नहीं है, अपना अडनाम ऐसा वही नहीं है. रखा होगा. नहीं, अपना अडनाम ओके, वही ओके, रखा हम होगा. आपस में ये सब बातें ना करें, अभी हम आगे बढ़ते हैं. थैंक यू तृप्ता आंटी, आपको और कुछ कहना है, बताना है तो आप बताएं, हम बस आगे बढ़ते हैं. यही बताना है कि
2-3 दिन ऐसे ही रहेगा, तो मैं कभी लेट, कभी ज्वाइन कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी, बस यही बताना था। थैंक यू सो मच। यस योगिता जी, नमस्कार, प्रणाम। योगिता जी कहाँ गई? अभी तो थी यहाँ पे। आई कांट सी यू। 1 सेकेंड, वो शायद चली गई है। तृप्ता आंटी को कुछ और कहना है? कल मैं रात को बहुत थकी हुई थी, तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मैं सो गई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं सुन नहीं पाई कि क्या कुछ आपने पूछा। आपने बोला था ध्यान करवाने की बात, क्योंकि आज सुबह मैंने वही मेडिटेशन की, बहुत अच्छे, बहुत डीप मेडिटेशन हुई थी। तो मैंने लिखा भी था मैसेज में, यूट्यूब पे मैंने की थी, तो मैंने उसमें कमेंट भी दिया था कि मेडिटेशन बहुत अच्छी हुई थी, पर मैं भी ध्यान कराना चाहती हूँ जब भी आप कहेंगे। तो इसलिए कि आपने बोला था, मेरा नाम नहीं लिया था उसमें, बाकी लोगों के नाम लिए थे, वो भी करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं। तो मैं बोलना चाहती थी कि मैं भी करा सकती हूँ। उस टाइम मैं सो रही थी कल शाम को, इस वजह से बात नहीं हुई मेरी, ठीक है। तो थैंक यू आज डेफिनेटली। सुबह मैंने वही मेडिटेशन रिपीट किया, इट वाज सो वंडरफुल, वेरी कामिंग, बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ। थैंक यू सो मच तृप्ता थैंक आंटी। यू वेरी मच। डेफिनेटली आई ऑल्सो नो, बिकॉज आप यहाँ वहाँ आ जा रहे थे ना, तो इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया कि अभी हमको पता नहीं है कि आप किस स्टेट में हैं। हाँ, लेकिन जब कभी भी आप कराना चाहें, ऑलवेज वेलकम। वी वुड लव टू आई एम ऑलवेज हैव। देयर, यस, थैंक यू आई एम थैंक यू। ऑलवेज देयर, कभी भी बिना प्लानिंग के भी आप बुला सकते हो मुझे। बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल कीप इन माइंड। जब कोई नहीं है तो मैं हूँ। बिल्कुल, थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सबको, नमस्कार। खुश रहिए आप। ने मैं बोल रही थी कि वो शंकराचार्य जी का हम लोग ने तो ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा, इतना अंदर में कभी नहीं गए। तो ये सब स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। योगिता जी, हाँ बताएं, आपको कुछ कहना था, आपका हैंड रेस था, आप कह सकते हैं, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू कृष्णा आंटी। इसकी वजह से आप एक काम करें, वीडियो ऑफ करके फिर बात करें, शायद उससे आवाज आ जाए। अब पता नहीं, आप बात हेलो, बोलिए, आप बोलिए, हेलो तो आ रही है आवाज। बस ये पूछनी थी। बोलिए, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अब अ, आप अपना वीडियो, हाँ वीडियो ऑफ करके, वो चला गया उनका फिर से, शायद उनके वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इशू है। कोई बात नहीं। आ, यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप लिख देंगे तो भी मैं पढ़ लूंगी, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ओ, यहाँ मैसेजेस हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ। योगिता जी, अगर आप वीडियो ऑफ करके बात करेंगे, और या फिर अगर आप लिख भी देंगे ना, तो इजीली हम मतलब समझ पाएंगे। धन्यवाद। अभी तो कोई बात नहीं। चलिए फिर हम ध्यान में जाते हैं मास्टर्स, बिकॉज अभी योगिता जी का ऑडियो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे उसमें। सो हम वेस्ट नहीं करते अभी टाइम, हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। सो अपने अपने पोजीशंस ले लें। पुष्पा आंटी, आप ध्यान कराएंगे? सभी को धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज अपन विजुअलाइज करिए कि अपन समुद्र के किनारे बैठे हैं सब लोग गोलाकार में, और समुद्र की जो लहरें उठ रही है उनकी ध्वनि को हम सुन रहे हैं, अंदर आत्मा में उतर रहे हैं अपने आप को। प्लीज मास्टर, ये समुद्र के किनारे बैठ करके अपने को ध्यान करना है आज का, उनकी लहरों को सुनना है अपने को और अपने अंदर उतरना है। समुद्र की लहरों से रिदम, समुद्र की लहरों का रिदम सुनना है,
और ध्यान में परिपूर्णता से उतरना है और पूर्ण मौन मौन में जाए और संसार का हर बड़ा मौन ही और ध्यान ही संसार का हर बड़ा परिवर्तन मतलब बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। ये संसार का हर बड़ा परिवर्तन मौन और ध्यान में ही है, घटित होता है। बुद्धि का विकास भी मौन और ध्यान में होता है। प्लीज मास्टर, पूर्ण रूप से अपने को अंदर उतरना है, पूर्ण रूप से मौन, विचारों से भी अपने को मौन होना है और ध्यान में भी गहरे उतरना है अपन को। जैसे सूरज मौन रहकर अपना कार्य करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, मौन रहकर सब जगह ऊर्जा पहुंचाता है। और पेड़ पौधे होते हैं, वो मौन लेकर ही सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, भू माता से रस लेते हैं और सब जगह बांटते हैं। वो भी मौन में ही रहते हैं। अपने अंदर को वो मौन की गहराई में अपने को उतरना है मास्टर, प्लीज पूर्ण रूप से मौन और ध्यान में अपने को आज उतरना है। मौन और ध्यान ही वो पुल है जो बाहर के शोर से बचाकर हमको गहरे ध्यान में लेके जाती है। अपने को गहरे ध्यान में जाना। मौन ध्यान ही अपने को ब्रह्मांड से जोड़ता है। मौन जो दर मौन जो हर ब्रह्मा का मौन जो है, जो ब्रह्मा का दरवाजा खोल देता है। जो ध्यान है वो ब्रह्मा का दरवाजा खोल देता है। मौन को हमें सुनना है, ध्यान में हमें उतरना है। मौन को हमें सुनकर ध्यान में उतरना है। अपने को पूरी तरह से मौन को सुनना है और ध्यान में उतरना है। गहरे ध्यान में उतर कर हमें वो गहरे ध्यान के खजाने के बीच में शोध करना चाहिए। ध्यान
पूरी तरह से मौन और भूलने जाना है। और गहराई में उतरना, और गहराई, और गहराई में उतरना, पूरी तरह मौन में, पूरी तरह मौन में, और गहराई में उतरना, और गहराई में जाना, ध्यान की गहराई में और उतरना। समुद्र के किनारे की ठंडी हल्की हवा अपने को महसूस हो रही। समुद्र में रहने वाले जलचर जीव सब अपने पास आकर के बैठ गए, वो भी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान एकदम गहरा हो चुका है। आजू बाजू के सब जीव जंतु आकर के अपने पास बैठ चुके हैं और ध्यान कर रहे हैं। पूरी तरह ध्यान की गहराई में इतने उतर चुके हैं कि मगरमच्छ भी अपने पास आकर के बैठ गए, वो भी ध्यान कर रहे हैं। हर जलचर जीव अपने पास आकर बैठ चुका है गोलाकार में, वो भी ध्यान कर रहे हैं।
पूर्ण रूप से ध्यान की गहराई में अंदर उतरते जाए मास्टर्स, पूरी तरह गहराई में उतरते जाए। समुद्र की लहरें भी ब्रह्मनाद की ध्वनि कर रही है, जिससे अपन गहरे ध्यान में उतर और गहरे ध्यान में। इतनी सुरीली आवाज से कोयल गा रही है अपनी ध्वनि से, वो अपने को सुनाई दे रही है। चिड़िया चहचहाट कर रही है, इतना मधुर धुन बज रहा है प्रकृति का। पूरी तरह गहरे ध्यान में उतर जाए मास्टर्स, परम मौन में चले जाए और गहरे ध्यान में उतर जाए। परम मौन, परम ध्यान।
वाली की ऊंचाई इतनी गहरी है, मौन इतना गहरा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पत्नियों सहित इस ध्यान के ग्रुप में आकर के बैठ चुके हैं और अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं हम सब। हमारी ऊर्जा के साथ वो जुड़ चुके हैं, उनकी ऊर्जा के साथ अपन सब जुड़ चुके हैं। मास्टर और गहराई में भगवान की दिव्य ऊर्जा अपने आस पास फैलती जा रही है। 8:8 की ऊर्जा होटल खुलने वाले से पहले ये ऊर्जा के साथ अपन जुड़ चुके हैं, पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं ऊर्जा के साथ। दिव्य संतों की ऊर्जा भी इस रूप से जुड़ चुकी है और अपने को गहरे ध्यान में लेती जा रही है, अपने को गहरे ध्यान में।
10 अब गहराई में उतरे हुए हैं। गहराई में उतरे हुए अपने को धीरे धीरे से इस पहाड़ में धीरे धीरे से जो भी जीव जंतु यहाँ पे होंगे ग्रुप में ध्यान करने को उन सभी का करते शुक्रिया करते जो भी दैविक शक्तियां इस ग्रुप में हैं, उनका भी धन्यवाद करते संतों को ऊर्जा का भी धन्यवाद करते कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सभी का इन देव और स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां इन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मणिपुर की ऊंचा बढ़ाई अपने आप सभी का धन्यवाद मास्टर्स हल्के से हिलाने चोट का झटका नहीं देना सीधे सीधे हाथ पैरों की हिला अपने शरीर को हल्का ढीला कीजिए और हाथों में से उंगलियां निकाल लीजिए और आपस में रगड़ कर आंखों के ऊपर रखिए पाँच 4 3 2 1 शून्य धीरे धीरे आंखें खोलिए सभी का धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलिएगा मास्टर्स गड़बड़ मत करिएगा धीरे धीरे आंखें गहरे ध्यान में उतरे बराबर आंखों पर हाथ रखें हथेली रखें 5 4 3 2 1 शून्य धीरे धीरे आंखें खोले मास्टर्स थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत ही अच्छा लगा, गहरा था। थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ी देर के बाद तो उठना पड़ा, लेकिन एक्चुअली बहुत सूदिंग था, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही सूदिंग। सो थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुंदर सा ध्यान स्वाध्याय करवाने के लिए। आराम से, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। उर्मिला आंटी। आपका धन्यवाद। नमस्कार, आत्मवंदन। पुष्पा आंटी, आपने जो ध्यान कराया बहुत ऊर्जावान था
और आज जो मौन का बताया उससे उसके द्वारा भी बहुत सुंदर लगा, क्योंकि मौन तो ऐसे भी महत्व बहुत आवश्यक है चित्त को एकाग्र करने के। और वो आपने बताया वो भी बहुत सुंदर तरीके से बताया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद माँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। और मिला आंटी, अलका आंटी, अलका जी सॉरी, अलका आंटी बोल रही हूँ। बट बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन जी। सबके मैसेजेस जो आ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद मास्टर्स, शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग है मास्टर्स, अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे पर्सनल पे आप तब टेक्स्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो तब। लेकिन अगर आपको लिटरली आपको मुझसे मदद चाहिए और आप बहुत समय भी चाहिए तो डेफिनेटली आई हैव अदर सर्विसेज मास्टर्स, ओरेकल कार्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, मैं काउंसिल भी करती हूँ। जस्ट लेटिंग यू नो, क्योंकि लोग रीच आउट करते हैं मुझे बार बार और वो ये भूल जाते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज भी है। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि देखिए, ये जो ध्यान के साथ जो मैं सेवा दे रही हूँ वो सेवा है डेफिनेटली, लेकिन जो मेरा काम है उस काम को तो मैं करूंगी ना। तो उस काम के लिए अगर आपको मेरा समय चाहिए तो प्लीज, मैं पर्सनल में आप सबको, जैसे जो बहुत पर्सनल होता है, प्राइवेट होती है, जो सबको सामने नहीं बता सकते, आपको चुनिंदा कुछ हेल्प चाहिए, मैं उसमें भी हेल्प करती हूँ। लेकिन अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए, करियर से जुड़ी हुई या लाइफ से जुड़ी हुई या कोई भी चीज, तो देखिए प्लीज आप मुझे अलग से रीच आउट करें फॉर माय सर्विसेज रादर देन, और मैं खुद पर्सनल में आपको फेस टू फेस आपको रीडिंग दूंगी। किसी को मैं पैसे मांगती नहीं हूँ उससे पहले, जब तक कि मेरा काम होता नहीं तब तक कि मैं उससे मांगती भी नहीं हूँ, राइट। और अगर वो कोई खुद ट्रांसफर करता है तो वो मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझसे बात करते हैं, तब वो मुझे बताते हैं। मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि पहले आप मुझे $1 भेजें, देखिए कि हाँ वो सही जगह गया है कि नहीं गया, उसके बाद ही। तो मैं आपके पैसे भी, मतलब मैं इतनी मनी सेवर हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वही बात है, अगर मैं कुछ पढ़ाती भी हूँ तो मैं उसकी एवज आपको पूरी देती हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं या मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लोग रीच आउट कर रहे हैं फॉर हेल्प। एंड मैं समझ रही हूँ कि आपको हेल्प चाहिए, लेकिन मेरी भी जो कुछ सर्विसेज है वो मैं यहाँ, क्योंकि ध्यान कराती हूँ तो मैं किसी को बोलती ही नहीं हूँ, इतना बताती भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा काम है वो तो मैं हमेशा करूंगी। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपकी लाइफ से, फ्यूचर से जुड़ी हुई कुछ गाइडेंस चाहिए आपको, तो डेफिनेटली वो सर्विसेज है और सर्विसेज के पैसे लगते हैं, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज है भाई। मेरी भी एनर्जी लगती है, मेरा समय लगता है, मेरे परिवार से समय निकाल के मैं आप लोगों को समय देती हूँ। तो डेफिनेटली कुछ तो चाहिए, राइट। आपको ऐसे थोड़ी ना जीवन जिया जाता है। मगर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो मैं मेडिटेशन कराती हूँ उसके लिए मैं कोई पैसे नहीं लेती हूँ मास्टर्स, और ना ही लूंगी। ये मैंने प्रण लिया है, तो इसलिए उस प्रण पे मैं कंटिन्यू हूँ। लेकिन जो उसके अलावा जो दूसरे काम होते हैं मेरे, ओरेकल रीडिंग, टैरो रीडिंग, काउंसलिंग, या कोई ऐसी हेल्प चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप अपना समय बता दें, मैं अपना समय बता दूंगी, विल रीच आउट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, और फिर उस हिसाब से हम करते हैं। और ऐसा नहीं कि ग्रुप में कई सारे लोगों ने मुझसे समय नहीं लिया, उन्होंने लिया, पैसे भी दिए, एनर्जी एक्सचेंज भी किया और उनको हेल्प भी मिली और वो आगे बढ़ भी गए। कई लोग स्टक थे, वो आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है कि यू you नो उनको मदद नहीं मिली, उनको बहुत मदद मिली एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज। डेफिनेटली आप सोचेंगे कि भाई हमारे पास कोई नहीं है, हर कोई बताना नहीं चाहता कि किसने हेल्प ली है, राइट, ऐसे सब चीजों के लिए। तो मैं किसी को इसलिए स्पॉटलाइट नहीं करना चाहती, लेकिन कई लोग मदद मांगते हैं एंड चैलेंजेस आते सबके लाइफ में होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में नहीं है या आपके लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में होता है और सबको हेल्प चाहिए होती है। मगर कई लोग प्राइवेटली मुझे रीच आउट करते हैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए। डोंट रीच आउट विथ नॉर्मल क्वेश्चंस टू मी, यहाँ पे समय है, ये समय मैंने इसी चीज के लिए निकाला है कि आप लोग ध्यान के बाद अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो इस समय आधा घंटा हम स्पेंड कर ही देते हैं, कुछ भी करके, ज्यादा ये वो कम कम ज्यादा करके। तो ये समय जो है इसका सदुपयोग करें छोटी छोटी चीजों के लिए। फिर ऐसा है, वैसे थोड़ा तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, जो कुछ नए लोग आते हैं सब लोग सर्च कर सकते हैं कि कहाँ है। वैसे तो हम अगर किसी नए ग्रुप में जाएंगे तो हम बकायदा उसका ग्रुप डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप इन्फो और ये वो सब कुछ निकाल डालेंगे। तो भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना। तो इसलिए कि आप कोशिश करें, जब ग्रुप में है तो बकायदा ग्रुप इन्फो पे जाकर, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप देख सकते हैं और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इट विल जस्ट हेल्प मी एंड यू एज वेल।
तो ये सभी के लिए है। ये मैंने जो इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, ये जो हमारे साथ के लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए आए हैं या फिर जो लोग नए जुड़ेंगे या उनको लग रहा है कि हाँ उनको जुड़ना है, तो मेरी जो बात सीधे सीधे मैं कह रही हूँ, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुंचा रही हूँ या किसी को हर्ट करना चाहती हूँ। ये काम की सुविधा के लिए मैं बता रही हूँ कि काम आसानी से हो जाए, रुके नहीं, और आपको भी मदद मिल जाए। और वो एक जैसे ना क्लैरिटी मिली रहे, क्लैरिटी आपको पता रहे, मेरे को भी क्लैरिटी रहे कि भाई हाँ आप किस, क्योंकि कई लोग देखिए मेरे पास लिटरली मैं कैसे समझाऊं, मुझे कभी कभी लगता है मैं ना कोई वीडियो देखने बैठती हूँ, कभी बच्चे आ गए, कभी हस्बैंड आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो मैं देख ही नहीं पाती। तो मेरा जो समय होता है वो बहुत बहुत पर्टिकुलर होता है, मुझे वो देखना है तो देखना। कई बार मैं बच्चों को बोलती हूँ अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, लिटरली मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। वाई? बिकॉज आई हैव माई ओन प्रायोरिटीज, मुझे करना है, घर के काम करने हैं, बच्चों को देखना है, खाना भी बनाना है। जो सब महिलाएं करते हैं वो मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी महिला हूँ राइट। मैं भी अपने घर का पूरा टेक केयर करती हूँ। आई एम अ वाइफ, आई एम अ हाउस मेकर, आई एम अ यू नो आई एम अ मदर एज वेल। और उसके अलावा मेरे जो खुद के काम होते हैं, अब जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कई कई सेशंस होते हैं तो उसकी भी तैयारी करनी होती है। मैं भी बुक पढ़ रही होती हूँ, कभी कभी कुछ वीडियोस देख रही होती हूँ। मैं क्यों अपने बारे में बता रही हूँ कि ये चीज आ रही है बार बार, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है मास्टर्स। और मैं डेफिनेटली मैं सिर्फ ये बोलूंगी, अगर मैं ध्यान करती हूँ तो मैं लाइफ को बैलेंस रूप में जीवन जीने के लिए मैं इंजॉय भी करती हूँ। मतलब इंजॉय किस तरह से, कि भाई मुझे जाना है बाहर, फैमिली के साथ जाना है, या घूमना है, या किसी को घर पे बुलाना है, जो होता है ना गेट टुगेदर करते हैं हम सब लोग, तो कोई ना कोई आता जाता रहता ही है घर परिवार में। लेकिन बात ये है, आपको सब समझा रही हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि कई बार पत्री सर के साथ भी होता था। तो मैं इसलिए और स्पेशली बोल रही हूँ, पत्री सर को अगर ध्यान के लिए किसी ने बुलाया है, वो थके हारे वहां पहुंचे, ट्रेन से पहुंचे, स्टेशन से उतर के गए हैं, कई बार लेट हो जाते थे तो लोग उनको बोलते थे अरे आप तो लेट हो गए, आपने लेट कर दिया, अब जैसे आए हैं तो लोग तो बैठे हैं, अब आप बस शुरू हो जाइए। तो ऐसा नहीं होता, उसको भाई थोड़ा सा फ्रेश होने दो, खाना खाने दो, कुछ चाय नाश्ता, चाय पानी, पानी तो पूछ लो कम से कम। वो भी नहीं पूछते थे, उनको इतना पुश कर दिया जाता था। और वही हाल जब अभी मैं समझ रही हूँ, तो कई बार ये भी लोग ऐसे सोचते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम, व्हाई दे आर कमिंग, क्योंकि उनको क्वेश्चंस हैं। और जैसे मेरा कोई वो बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके क्वेश्चंस का आंसर करने का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सिर्फ ध्यान की है। और ध्यान का मैं पूछती हूँ कि ध्यान से जुड़ा हुआ कुछ अगर क्वेश्चन है तो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अगर हो रहा है और आपको लग रहा है बहुत तकलीफ हो रही है, चैलेंज आ रहा है, यू कैन हैव माई पर्सनल सर्विसेज, जो जिसके लिए मनी एक्सचेंज यानी कि एनर्जी एक्सचेंज लगता है। ये मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कुछ प्राइवेट है डेफिनेटली, और कितने सारे लोग हैं जो बहुत रिस्पेक्टफुली इस चीज को समझते हैं और वो ये चीज करते भी है, एनर्जी एक्सचेंज करके वो सर्विसेज लेते हैं कि भाई हाँ हमें ओरेकल कार्ड या टैरो रीडिंग हमको करवानी है मैम, हमको काउंसलिंग करवानी है, हमें हेल्प चाहिए, प्लीज गिव अस योर टाइम, 1 घंटे का टाइम, और उसके साथ जो मनी एक्सचेंज है वो। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज को समझें, ध्यान और ध्यान के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी मैं हेल्प कर रही हूँ, बट उससे ज्यादा नहीं, राइट। हम अगर उससे मैं आपकी पर्सनल लाइफ को सॉल्व नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तभी करूंगी जब आप मुझे उसकी, आप मतलब फ्री विल देते हैं कि हाँ मधु जी आप मुझे हेल्प करिए, तब। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी में घुसना भी पसंद नहीं करूंगी, फॉर दैट मैटर। मेरे को अगर थर्ड आई का अगर ऑप्शन है मेरे पास, मैं उसका इस्तेमाल तभी करूंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज मेरे लिए अभी जरूरी है, उन किसी को मदद करने के लिए चाहिए। लेटिंग यू नो ऑल। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो ये कुछ चंद बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई बार होता है कि हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं और वो वहीं वहीं दबी रह जाती हैं। तो मेरे को लगा कि क्लैरिटी से बोलेंगे तो ही तो लोगों को समझ में आएगा, बोलेंगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा, राइट। इसलिए मैंने बताया कि ना मुझे तकलीफ हो ना आपको। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। अब कृष्णा आंटी को हम लेते हैं। नमस्कार कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर मी। नमस्कार बेटा। नहीं मैं ये बता दे कि वो जैसे बोली ना कि समुद्र का ये आ रहा है और हम उसी में ही करेंगे। तो आज मैं सोची कि मैं इसी में करती हूँ। क्यों? कि हम लोग उमर गांव में थे, वो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, और वहाँ खाली सी ही था, और दमन में और इसमें मतलब बहुत।
तो संडे के दिन हस्बैंड बोलते तुमको अच्छा लगता है खुले में ध्यान करना, चलो तुमको सी शोर में ले जाते हैं। वाह, तो वहां जाके ध्यान कर, क्या बात है। लेकिन सुनिए, वहां जाके ध्यान करते थे। एक दिन तो उसमें ना वो जंगल था, वो जंगल बहुत पिक्चर में दिखाया है, रामायण में भी दिखाया है। अब आजकल तो मैं कोई पिक्चर देखती नहीं जो बताऊं कि उसमें, तो उसमें से उसके फल जो गिरते थे ना वो कांटे जैसे हो जाते थे, तो देख के बैठना पड़ता था कहाँ। और मतलब जहाँ पब्लिक पूरी आती थी वहां नहीं जाना चाहते थे कि लोग आते रहेंगे, तो उसमें क्या, एकांत में तो वो थोड़ा जंगल जैसा था, वहां जाते थे। तो एक दिन मैंने पुआल देखा, ऐसा पुआल समझते हो ना, जो धान का हाँ, ये होता है। हाँ सूखा हुआ होता है। हाँ। तो मैंने उसको ऐसे समेट लिया और उस पर बैठ गई और आराम से ध्यान किया। और जब घर आ गई तो कुछ काम वाली बोली कि आज हो गया आंटी आपका वहां, वो लोग दरिया बोलते समुद्र को, दरिया के किनारे। मैं बोले हाँ हो गया। तो मैं बोली देखो ना वहां पे ना अच्छा, मैं इतना पुआल देखी, उसको अच्छा से जमा करके उठ उस पर बैठ के ध्यान की। बोली आंटी आपने क्या किया, जाके नहाओ तुरंत। हम बोले क्यों, क्या हुआ। आंटी वो मुर्दा जलाने के लिए लाते हैं उसके नीचे का पुआल था। आई। तब से मैं बोली हाँ, वहां जाके मैं नहीं करूंगी, जंगल में नहीं करना है मुझे। करेक्ट। तो मैं वो याद मुझे आ गया, वो दरिया का मतलब ये समुद्र का। तो यस। मैं उसमें ही बैठ मतलब करने लगी। तो वो जैसे दरिया का लहर आ रहा है, आ रहा आ रहा है, बढ़ते 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 उसने पूरा मुझे यहाँ तक ढक लिया, क्या बात। यहाँ तक ढक लिया। फिर लगता है जैसे किसी ने रोक दिया है ऊपर, इतना जाने को ऐसे कुछ। उसके बाद से वो जो म्यूजिक बज रहा था, मैं म्यूजिक शायद ही कभी सुन, वो लगा मेरे मुंह में बांसुरी लग गया और मैं बांसुरी बजाए जा रही हूँ। क्या बात। वंडरफुल। पूरा मुझे वही वही लग रहा था कि मैं बांसुरी बजाए जा रही हूँ एकदम। और पानी पे, हाँ, और पानी पे एकदम ऐसे लेटी हुई आराम से, ऊपर में ही पानी के ऊपर में लेटी हुई हूँ और बांसुरी बजा रही हूँ। क्या बात है। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट आंटी। और यही मैं आप लोगों को कल बताई, जो कल का जो सेशन हुआ था मास्टर्स, जो मैंने बताया ना, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जो है, ये चेन रिएक्शन, जब कोई चीज आपके सामने आती है मेमोरी के रूप में, या कोई बात कर देता है, या हम कुछ देख लेते हैं, तो एक के साथ एक के साथ एक जो होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है। याद आ जाता है। हाँ, याद आने लगता है, चेन रिएक्शन हो जाता है। चीजें भी इस हम्म। तरह से होती है, चेन रिएक्शन, एक चीज हुई नहीं तो दूसरा ठक 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 ठक। तो ये चीज है। और इसलिए जो कल बातें आ रही थी, और इवन कल क्लास हमारी इंग्लिश की क्लास थी मेरी, जो इंग्लिश सेशन लेती है, उसमें यू कैन हील योर लाइफ का हम बॉडी तक पहुंच गए थे, 14 चैप्टर तक पहुंच गए हैं। 15वां चैप्टर हो रहा है, 16 चैप्टर लास्ट है। तो 15 चैप्टर जो है, 15th चैप्टर, उसमें लिस्ट है, कोई प्रॉब्लम, उसके साथ जो प्रोबेबल कॉज है उसका, और आपकी जो अफर्मेशन है वो, तो वो पढ़ रहे थे। तो एक एक जो इंफॉर्मेशन है एक बीमारी की या कुछ है, तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, उसके साथ, उसके जैसी चीजों के साथ आपको कुछ मेमोरी में आ जाता है, राइट। हम्म। तो वही जैसे अभी आप बोल रहे हैं, तो मैं भी कल जब इस स्थिति में थी कि मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई, उसमें ना एक एड्स का एक सेक्शन था जहाँ पे एड्स के बारे में लिखा हुआ था। तो एड्स जो एक बीमारी है, ये कई, लेकिन उसमें ना, उसमें प्रोबेबल कॉज क्या है, कई बार एक होपलेसनेस जैसा भाव आ जाता है उसमें, राइट। तो मुझे उससे याद आ गया, बात एड्स की नहीं है, बात होपलेसनेस की भी नहीं है, बात होपलेस वर्ड की है, कि वो वर्ड आ गया मुझे। तो मेरी टीचर जो है वो मुझे एक मैं सबसे पहले, हाँ, वो जो बोलती थी कि तुम नहीं कर सकती ना। तो मुझे उनकी याद आ गई। तो कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते होंगे कि मैंने अपनी शिक्षक को माफ नहीं किया। माफ कर दिया है। मैं ये सोच रही थी कि अगर वो नहीं होती, और वो अगर होपलेस नहीं बोलती मुझे, बार बार मुझे वो होपलेस बोला करती थी, बार बार जानबूझ के बोलती थी होपलेस। उनको एक वर्ड आ गया इंग्लिश का और वो बोल रही है। बाकी तो इंग्लिश के सभी आते होंगे उनको, लेकिन वो एक वर्ड, जैसे टीचर्स होते हैं ना, सरकास्टिक रिमार्क देते हैं बच्चों को, हाँ तो अगर मैंने आंसर नहीं कर पाया, बच्चे को क्या पता इकोनॉमिक्स, और क्या पता मैथ्स। मतलब ऐसे बोलेंगे, बच्चा क्लास में है, 6th 7th क्लास में,
या 8th में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, सर के ऊपर से गुजरता था और क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे वो हर बार खड़ा कर देती थी, तो हर बार खड़ा करती थी और उसके बाद नहीं आंसर कर पाऊँ, तो कई बार फ्रेंड्स ना मेरे को पीछे से आवाज देते, मधु 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 ऐसे करते थे, परेशान करते थे, तो मैं हंस देती थी उन लोग को देख के। आदत है उसने कि हंस दिया, तो वो मुझे, इसीलिए और गुस्सा हो जाती थी। हाँ तो टीचर गुस्सा तो बोलती थी स्टैंड अप नियर द ब्लैक बोर्ड। मैं ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी हो जाती थी, तभी भी मेरे फ्रेंड्स छोड़ते नहीं थे, तो वहां से टीचर पीछे मुड़ के देखती थी मुझे, तो वहां से पेपर गिरा रहे हैं कहीं कुछ करते, तो मुझे हंसी आती थी, तो मुझे बोलती थी ये लोग यू आर सच अ होपलेस गर्ल। तो मुझे लगता था ये होपलेस बोलती थी, मैंने कहा मैं सोचती थी मन ही मन में आई एम सच अ होपफुल गर्ल, मन में अपने दिमाग में चल रहा होता था। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारी जो मन की स्थिति होती है या हमारे दिमाग की स्थिति, हम किस रूप में अपने आप को पहचानते हैं, हमें क्या समझना है। तो वो कल मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी हंसी आई ना मन में, फिर मैंने सोचा कि क्या मैंने आज तक अपने शिक्षक को माफ नहीं किया, नहीं माफ तो कर दिया, लेकिन अब मैं हंसती हूँ, उस समय मैंने माफ नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था उनके ऊपर, एक रेबेलियन जैसा रेबेलियस नेचर हो जाता है, और हम सोचते हैं कि हम लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोग जो हमारे जीवन में होते हैं, जो हमें बहुत कुछ नकारात्मक कहते हैं, नकारात्मक करते हैं हमारे लिए, या ऐसा कर कर देते हैं, तो उनके कारण हमारे जीवन में पता क्या क्या बदलाव आता है, हम उनको वो चीज बन के दिखाते कि हम इससे बहुत श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम कर सकते हैं, हम में ये कुवत है, हम में ये क्षमता है, हम रोके ना रुकेंगे, मतलब हम इस तरह से हो जाते हैं। और ये क्यों कभी तो आप निराश होके पीछे हट जाओगे, कभी आपको लगेगा नहीं हम इनको करके दिखाएंगे। हाँ ये चीज दो तो दो चीजें है ना। हाँ, मैंने ये क्यों बताया ये बात, क्योंकि होपलेस के साथ ना आता है उसका ऑपोजिट होपफुल। तो मैंने अपने जीवन को हमेशा यही बताया कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड यस यू विल सक्सीड। और यही मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया कि, क्योंकि मैंने वो चैलेंज देखे माँ के, और हर एक चैलेंज के साथ मैंने ये समझा कि हर एक चैलेंज के साथ कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हाँ, हाँ। लास्ट कोशिश तक करते रहना चाहिए जब तक की जान है, और तब आपको सक्सेस मिलती है। और उसी तरह से जो होपफुल वाला, वो मुझे होपलेस बोलती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ बहुत होपफुल है। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव यस कि हर इंसान अपने आप को हील कर सकता है, हर इंसान अपने आप को बदल सकता है, अगर सही में चाहे ना तो अच्छे रूप में बदल सकता है, क्योंकि तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम कैसे बदलोगे। कोशिश करोगे तो तुम जरूर बदल सकते थे, तुमने सिर्फ अपने हालातों के प्रति तुमने बस सरेंडर कर दिया कि बस मेरे हालात सिचुएशन ऐसी है तो मैं सरेंडर कर देता हूँ। नहीं, कई बार हमको दम लगाना पड़ता है, उठना पड़ता है, पैर जवाब दे जाते हैं, मन जवाब दे जाता है, लेकिन नहीं, फिर भी करते रहो। ये जीवन मिला है, हार्डवर्क करो, और यही तो कर सकते हो ना, और क्या। बोलते ना कि एक इस वो खुदा वाला है ना एक प्रोवर्ब, कि खुदा भी तुमसे आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, राइट। अपने को इतना ऊंचा उठा दो अपने कि को इतना खुदा भी ऊंचा आके उठा पूछे लो कि खुदा भी आकर तुमसे पूछे कि बता तेरी बस रजा क्या है, तेरी और रजा क्या यही, है। और अपने आप को इस तरह से बना लो कि दुश्मन भी आके तुम्हारे लिए ताली बजा के जाए। बस ये चीज याद रखना मास्टर्स, कभी भी अपने आप को कम मत समझो, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, और गिव अप मत करो। सो थैंक यू सो मच आंटी, आपकी भी बात से मुझे ये बात याद आ गई। हम सब बहुत सारी चीजें करते हैं और उससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि जो पुआल है वो हमको क्यों नहीं यूज करना चाहिए और कहाँ की यूज नहीं करना चाहिए, राइट। नहीं मतलब मैं कभी तो सोची ही नहीं कि वहां पे वो जलाने को लाते होंगे। मैं वो सोची वो कांटा नहीं लगे, समेट के उस पर बैठ गई। यस यस अब उसके पहले भी एक दो दिन बैठी थी, मुझे आइडिया ही नहीं था, वो यस बोली तो मैंने छोड़ जाना उधर। यस। So thank you so much. Yes, Chitra ji, whatever message you had, एक मिनट, I can always help you for tarot card और oracle card services. I would recommend किसी को अगर अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आप अपने ऊपर मेहनत करें, वो जरूर हो जाता है, और नहीं तो कई बार आपको उस तरह की कार्ड रीडिंग भी हो जाती है मास्टर। सो अगर इफ यू वांट टू टेक द सर्विसेज, यस आई एम रेडिली अवेलेबल, एंड 1 आवर की सर्विस होती है,
तो मैं ज़रूर आपको हेल्प कर सकती हूँ। और डेफिनेटली रीच आउट टू मी सेपरेटली मास्टर्स, एंड मैं ज़रूर बात कर लूँगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। पुष्पा आंटी, कृष्णा आंटी, आप सबका बहुत, तृप्ता जी का, और सभी मास्टर्स का, और मिला आंटी का, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आज की जो कहानी थी आदि शंकराचार्य जी की, वो जो कुछ अनछुए, ऐसा मैं कहूंगी कि जो अनछुए नहीं बोलूंगी, ऐसा ऐसा कहना चाह रही थी कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमको जब मुंह से निकलती तो वो एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देती, तो हम छुआछूत के ऊपर एक बहुत बड़ी बात हो सकती थी। मगर इसको समझ के कि भाई जो पुराने समय में जो हुआ, वो अभी भी उसको हम रोक सकते हैं। छोटे रूप में हो रहा है, इस चीज को मैं बताना चाह रही हूँ कि उसको हम रोक सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा थोड़ा हेल्प करें अपने इस कम्युनिटी को, अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं। और जब हम जागृति पैदा करेंगे तभी होगा ना, ये राइट। हाँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मास्टर्स, कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ध्यान रखें। पुष्पा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश सुख शांति के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ सबको जागृत करें, ध्यान करवाएं, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।